हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का क्लास 5 का पहला चैप्टर संज्ञा। पहला चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री या घोड़ा। वस्तु कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दावत। स्थान किसी जगह का नाम जैसे जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर इत्यादि। भाव जिससे किसी भाव का पता चलता है, मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितनी तरह के भेद होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। जैसे विशेष मतलब या राकेश, किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है। जलेबी यानी सिर्फ मिठाइयों में जलेबी की बात हो रही है। जैसे किसी एक चीज के बारे में बात होती है कि उदयपुर सिर्फ एक ही शहर है, हिमालय एक ही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा, जिससे शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो लड़का जाति का संपूर्ण बोध हो रहा है। पर्वत यानी तो पूरी पर्वत वाली जाति का बोध हो रहा है। तो किसी विशेष जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव या गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, वीरता यानी इसकी विशेषता को बताया जा रहा है कि इसके गुण या स्वभाव को बताया जा रहा है कि स्वभाव से ये वीर है। बचपन यानी इसके बचपन के बारे में बात की जा रही है। किसी मिठाई की मिठासता की विशेषता बताई जा रही है। किसी को बताया जा रहा है कि ये गुस्से के कारण बहुत तेज, इसका क्रोध बहुत तेज है। तो किसी के गुण या स्वभाव को बताना, किसी के गुण या स्वभाव को बताना, उसके भाव को बताना भाववाचक संज्ञा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पहले पृष्ठ पर है। इसका आंसर ये है, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 2 उदाहरण में आप पहला उदाहरण प्राणी लिख सकते हैं, दूसरे उदाहरण में वस्तु लिख सकते हैं और इनमें से 2 उदाहरण ये दे सकते हैं। यह हमारे पहले प्रश्न का आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हमारे ये हुआ, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें से हम 2 उदाहरण दे सकते हैं। व्यक्तिवाचक के ये 2 उदाहरण हुए, भाववाचक जातिवाचक के 2 उदाहरण हुए और भाववाचक के ये 2 उदाहरण हुए। हमारा अगला प्रश्न है, अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ जवानी होगी क्योंकि ये इसके भाव को व्यक्त करता है। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में हम पुस्तक पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये पूरी पुस्तक जाति का बोध कराता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में ये किसी पूरी जाति का बोध होता है। इसलिए हम किसी जातिवाचक संज्ञा में किस चीज़ का बोध होता है? किसी भी पूरी जाति का बोध होता है। इन प्रश्नोत्तर को आप अपनी नोटबुक्स में करें। इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।